और जोधपुर में साइबर ठगों ने महिला से 1,85,00,000 रुपए की रकम ठग ली। ठगों ने महिला को झूठे मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाया और 6 दिन तक साइबर अरेस्ट करके रखा था। साइबर फ्रॉड्स ने एक बार फिर से पढ़े लिखे बुजुर्ग को निशाना बनाया। हैरान करने वाला मामला सामने आया राजस्थान से, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने करीब 1,85,00,000 रुपए ठगों के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए। 26 को मुझे डिजिटल अरेस्ट किया गया और इस डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया और कोर्ट में मेरा हियरिंग करवाई और उसके बाद मेरे से 1,85,23,000 का चेक लिया। बुजुर्ग का नाम सरस्वती माहेश्वरी है। 75 वर्षीय महिला सरस्वती शिक्षा विभाग की रिटायर्ड टीचर है। सरला घर में अकेली रहती है। इनके पति और बेटे की मौत काफी पहले हो चुकी है। ठगों ने इनके इसी अकेलेपन का फायदा उठा के वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर इनके पास फोन किया। इनके नाम से एक फेक अकाउंट होने और उससे विदेशी लेन देन का आरोप लगाया। ठगों ने फोन पर ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा दिया। महिला को 6 दिन डिजिटल अरेस्ट कर उनसे पैसों की डिमांड की गई। इसके बाद महिला से 1,85,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके बाद दूसरे अकाउंट में जमा पैसों को भी ट्रांसफर का आदेश दिया। इसके बाद महिला पीएनबी बैंक पहुंची, जहां स्टाफ की सतर्कता से मामले का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पीएनबी के कर्मचारियों ने बड़ी रकम देखकर महिला से पूछताछ की और आशंका होने पर पुलिस बुला ली, जिसके बाद महिला के बाकी बचे हुए पैसे बच गए। मेरे से 30 लाख का चेक मांगा था। मेरे खाते में 23 लाख ही थे, इसलिए 22 लाख का चेक मैं देने पंजाब नेशनल बैंक गई, जहां मुझे साइबर थाना में लाया गया। पुलिस की साइबर टीम इस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगों की पहचान और उनकी तलाश के लिए छापेमारी हो रही है। वहीं सरकार भी लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर रही है, जागरूक कर रही है। और इसके बाद भी साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसके शिकार अक्सर पढ़े लिखे और अमीर लोग बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जोधपुर में साइबर ठगों ने महिला से 1,85,00,000 रुपए की रकम ठग ली। ठगों ने महिला को झूठे मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाया और 6 दिन तक साइबर अरेस्ट करके रखा था। साइबर फ्रॉड्स ने एक बार फिर से पढ़े लिखे बुजुर्ग को निशाना बनाया। हैरान करने वाला मामला सामने आया राजस्थान से, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने करीब 1,85,00,000 रुपए ठगों के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए। 26 को मुझे डिजिटल अरेस्ट किया गया और इस डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया और कोर्ट में मेरा हियरिंग करवाई और उसके बाद मेरे से 1,85,23,000 का चेक लिया। बुजुर्ग का नाम सरस्वती माहेश्वरी है। 75 वर्षीय महिला सरस्वती शिक्षा विभाग की रिटायर्ड टीचर है। सरला घर में अकेली रहती है। इनके पति और बेटे की मौत काफी पहले हो चुकी है। ठगों ने इनके इसी अकेलेपन का फायदा उठा के वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर इनके पास फोन किया। इनके नाम से एक फेक अकाउंट होने और उससे विदेशी लेन देन का आरोप लगाया। ठगों ने फोन पर ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा दिया। महिला को 6 दिन डिजिटल अरेस्ट कर उनसे पैसों की डिमांड की गई। इसके बाद महिला से 1,85,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके बाद दूसरे अकाउंट में जमा पैसों को भी ट्रांसफर का आदेश दिया। इसके बाद महिला पीएनबी बैंक पहुंची, जहां स्टाफ की सतर्कता से मामले का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पीएनबी के कर्मचारियों ने बड़ी रकम देखकर महिला से पूछताछ की और आशंका होने पर पुलिस बुला ली, जिसके बाद महिला के बाकी बचे हुए पैसे बच गए। मेरे से 30 लाख का चेक मांगा था। मेरे खाते में 23 लाख ही थे, इसलिए 22 लाख का चेक मैं देने पंजाब नेशनल बैंक गई, जहां मुझे साइबर थाना में लाया गया। पुलिस की साइबर टीम इस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगों की पहचान और उनकी तलाश के लिए छापेमारी हो रही है। वहीं सरकार भी लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर रही है, जागरूक कर रही है। और इसके बाद भी साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसके शिकार अक्सर पढ़े लिखे और अमीर लोग बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जोधपुर में साइबर ठगों ने महिला से 1,85,00,000 रुपए की रकम ठग ली।
ठगों ने महिला को झूठे मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाया और 6 दिन तक साइबर अरेस्ट करके रखा था। साइबर फ्रॉड्स ने एक बार फिर से पढ़े लिखे बुजुर्ग को निशाना बनाया। हैरान करने वाला मामला सामने आया राजस्थान से, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने करीब 1,85,00,000 रुपए ठगों के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए। 26 को मुझे डिजिटल अरेस्ट किया गया और इस डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया और कोर्ट में मेरा हियरिंग करवाई और उसके बाद मेरे से 1,85,23,000 का चेक लिया। बुजुर्ग का नाम सरस्वती माहेश्वरी है। 75 वर्षीय महिला सरस्वती शिक्षा विभाग की रिटायर्ड टीचर है। सरला घर में अकेली रहती है। इनके पति और बेटे की मौत काफी पहले हो चुकी है। ठगों ने इनके इसी अकेलेपन का फायदा उठा के वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर इनके पास फोन किया, इनके नाम से एक फेक अकाउंट होने और उससे विदेशी लेन देन का आरोप लगाया। ठगों ने फोन पर ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा दिया। महिला को 6 दिन डिजिटल अरेस्ट कर उनसे पैसों की डिमांड की गई। इसके बाद महिला से 1,85,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके बाद दूसरे अकाउंट में जमा पैसों को भी ट्रांसफर का आदेश दिया। इसके बाद महिला पीएनबी बैंक पहुंची, जहां स्टाफ की सतर्कता से मामले का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पीएनबी के कर्मचारियों ने बड़ी रकम देखकर महिला से पूछताछ की और आशंका होने पर पुलिस बुला ली, जिसके बाद महिला के बाकी बचे हुए पैसे बच गए। मेरे से 30 लाख का चेक मांगा था। मेरे खाते में 23 लाख ही थे, इसलिए 22 लाख का चेक मैं देने पंजाब नेशनल बैंक गई, जहां मुझे साइबर थाना में लाया गया। पुलिस की साइबर टीम इस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगों की पहचान और उनकी तलाश के लिए छापेमारी हो रही है। वहीं सरकार भी लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर रही है, जागरूक कर रही है और इसके बाद भी साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसके शिकार अक्सर पढ़े लिखे और अमीर लोग बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जोधपुर में साइबर ठगों ने महिला से 1,85,00,000 रुपए की रकम ठग ली। ठगों ने महिला को झूठे मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाया और 6 दिन तक साइबर अरेस्ट करके रखा था। साइबर फ्रॉड्स ने एक बार फिर से पढ़े लिखे बुजुर्ग को निशाना बनाया। हैरान करने वाला मामला सामने आया राजस्थान से, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने करीब 1,85,00,000 रुपए ठगों के अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए। 26 को मुझे डिजिटल अरेस्ट किया गया और इस डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया और कोर्ट में मेरा हियरिंग करवाई और उसके बाद मेरे से 1,85,23,000 का चेक लिया। बुजुर्ग का नाम सरस्वती माहेश्वरी है। 75 वर्षीय महिला सरस्वती शिक्षा विभाग की रिटायर्ड टीचर है। सरला घर में अकेली रहती है। इनके पति और बेटे की मौत काफी पहले हो चुकी है। ठगों ने इनके इसी अकेलेपन का फायदा उठा के वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर इनके पास फोन किया, इनके नाम से एक फेक अकाउंट होने और उससे विदेशी लेन देन का आरोप लगाया। ठगों ने फोन पर ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा दिया। महिला को 6 दिन डिजिटल अरेस्ट कर उनसे पैसों की डिमांड की गई। इसके बाद महिला से 1,85,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके बाद दूसरे अकाउंट में जमा पैसों को भी ट्रांसफर का आदेश दिया। इसके बाद महिला पीएनबी बैंक पहुंची, जहां स्टाफ की सतर्कता से मामले का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पीएनबी के कर्मचारियों ने बड़ी रकम देखकर महिला से पूछताछ की और आशंका होने पर पुलिस बुला ली, जिसके बाद महिला के बाकी बचे हुए पैसे बच गए। मेरे से 30 लाख का चेक मांगा था। मेरे खाते में 23 लाख ही थे, इसलिए 22 लाख का चेक मैं देने पंजाब नेशनल बैंक गई, जहां मुझे साइबर थाना में लाया गया। पुलिस की साइबर टीम इस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगों की पहचान और उनकी तलाश के लिए छापेमारी हो रही है। वहीं सरकार भी लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर रही है, जागरूक कर रही है और इसके बाद भी साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसके शिकार अक्सर पढ़े लिखे और अमीर लोग बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।